अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। अभी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त जर्मन स्टोरी जो है वो पढ़ेंगे और इसका तर्जुमा आपके लिए उर्दू में और हिंदी में पेश किया जाएगा। इस स्टोरी में आप ना सिर्फ जर्मन सीखेंगे बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जो है वो इस स्टोरी में आप सीखने जा रहे हैं, बल्कि हम सब सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टोरी का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता देता हूँ। इसका टाइटल है दी Geschichte von vier Pferden, चार घोड़ों की कहानी, und einem किंग और एक बादशाह की। ठीक है, चार घोड़ों und einem किंग यानी एक बादशाह की कहानी, ये इसका टाइटल है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने आपको पहले बता दिया है, इस स्टोरी में आप, जैसे मैंने कहा, जर्मन तो आप सीखेंगे सीखेंगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हैं वो हम इस जो जो हमारी रूटीन के लिए, हमारी लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आज के इस स्टोरी में सीखने जा रहे हैं। कहता है कि आइन क्यूनिंग हाट फियर फेर्ड, एक बादशाह के पास चार घोड़े थे। एर लीब्ड दी फेर्डे sehr, वो घोड़ों से बहुत मोहब्बत करता था। दी फेर्डे sind schön und stark, घोड़े खूबसूरत और ताकतवर थे, हैं या थे बल्कि। दी क्यूनिंग sagt, बादशाह कहता है, zu seinem Minister, अपने वजीर से कहा उसने, ट्रेनियर दी फेर्डे, के घोड़ों की तरबियत करो। माख जी स्टेकर, इन्हें मजीद मजबूत बनाओ। Der Minister nimmt die vier Pferde, वजीर चारों घोड़े ले जाता है। Er gibt jedem Pferd etwas anderes, वो हर घोड़े को कुछ मुख्तलिफ देता है। Das erste Pferd bekommt gutes Essen and viel Ruhe, जो पहला घोड़ा होता है उसको बहुत बेहतरीन खाना और आराम जो है वो दिया गया। Die zweite Pferd, जो दूसरा घोड़ा था, bekommt normales Essen, उसको आम खाना, नॉर्मल खाना जो था वो दिया गया। Das dritte Pferd, जो तीसरा घोड़ा था, bekommt kein Essen, उसको कोई खाना नहीं दिया गया। Das vierte Pferd, जो चौथा घोड़ा था, muss viel arbeiten, उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, यानी उसको काम दे दिया गया कि तुमने बहुत काम करना है। Nach ein paar Monaten, एक कुछ महीनों बाद, schaut der König, बादशाह ने देखा, die Pferde an, घोड़ों को देखा। Das erste Pferd ist dick, पहला घोड़ा जो है वो मोटा हो गया है। aber es kann nicht laufen, लेकिन वो चल नहीं सकता। Das zweite Pferd ist schwach, जो दूसरा घोड़ा है वो कमजोर हो गया था। ठीक है, Das dritte Pferd ist sehr müde, और जो तीसरा घोड़ा था वो थका हुआ था। und kann nicht stehen, और वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। और अब चौथा घोड़ा जिसको काम दिया गया था वो कहता है, Das vierte Pferd ist stark, चौथा घोड़ा जो है वो बहुत मजबूत, und gesund, और वो बड़ा सेहतमंद था। Der König fragt, बादशाह ने पूछा, Warum hast du das gemacht, तुमने ऐसा क्यों किया? Der Minister sagt, वजीर ने जवाब दिया, Das zeigt uns das Leben, ये हमें जिंदगी के बारे में सिखाता है। So viel Ruhe macht uns faul, बहुत ज्यादा आराम हमें सुस्त बना देता है, जैसे कि पहले घोड़े को बना दिया। पहले घोड़े को उसने उम्दा खाना दिया, हर उम्दा आराम दिया, और करने के लिए कुछ नहीं दिया। उसने कहा भी तुमने सिर्फ खाना है, पीना है और सिर्फ आराम करना है। ठीक है, तो उसका नतीजा क्या निकला? फील रूहे माख्ट उन्स फाउल, के बहुत ज्यादा आराम जो होता है वो हमें फाउल बना देता है, सुस्त बना देता है। नंबर 2, zu wenig Arbeit macht uns schwach, और जो थोड़ा सा जो काम होता है वो हमें कमजोर बना देता है। wenig Arbeit, ठीक है, तो wenig Arbeit macht uns schwach। अच्छा, जो तीसरा था जिसको बिल्कुल भूखा रखा गया, kein Essen macht uns krank, यानी अगर हम कोई भी खाना नहीं खाते किसी किस्म का तो हम बीमार पड़ जाते हैं। नंबर 4, ठीक है, Arbeit mit Balance, aber Arbeit mit Balance macht uns stark, लेकिन मुतवाजन काम हमें मजबूत बनाता है। बैलेंस आर्बाइट, यानी हर चीज को मुतवाजन के साथ करना है।
काम भी करना है, आराम भी करना है, सब कुछ करना है। दस मार्क्ड उन्स स्टार्क, ये चीज हमें मजबूत बनाती है। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो दीज आर द 4 लेसन्स ऑफ आवर लाइफ माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, सो आखिरी पॉइंट को मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें अपनी जिंदगी में इसको हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, आबा आर्बाइट मित बैलेंस, ठीक है, मुतवाजन काम जो होता है, मार्क्ड उन्स स्टार्क, हमें मजबूत बनाता है। ठीक है, अब दी मोरल देर गेशिस्टे, इस कहानी का जो सबक है वो मैं आपके सामने रखता हूं। Ein gutes Leben braucht Balance. Ein gutes Leben braucht Balance. एक अच्छी जिंदगी के लिए तवाजन जरूरी है। ठीक है, Arbeit, काम, Essen und Ruhe müssen zusammenpassen. ठीक है, काम, खाना और आराम एक साथ होने चाहिए। समझा रही है? Arbeit भी होना चाहिए, काम भी यानी कि होना चाहिए, Essen और खाना भी होना चाहिए, उन रूहे और मत आराम भी होना चाहिए। ठीक है, म्यूसन सुजामन पास, सारे इकट्ठे होने चाहिए। समझा रही बात आपको? एक दिन में तकरीबन 24 घंटे होते हैं। ठीक है, ओके, वीर हाबन 24 स्टुंड इन einem Tag, ऐसा ही है ना? तो हमें क्या चाहिए उसमें, हमने इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि हमें उसमें काम भी करना है, 6 घंटे कर लें, 8 घंटे कर लें, जितना काम जरूर करना है। फिर उसके बाद आपने खाना भी खाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने रूहे भी करना है, आपने आराम भी करना है। ठीक है, अगर आप इन चीजों को बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा जो ऊपर घोड़ों का निकला था। ठीक है, कि जिस घोड़े को सिर्फ और सिर्फ खाना दिया गया उसका क्या रिजल्ट निकला? बहुत बुरा रिजल्ट निकला। ठीक है, जिसको थोड़ा सा सिर्फ काम दिया गया उसका भी अच्छा रिजल्ट नहीं था, जिसको सिर्फ खाना दिया गया उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। समझा रही है? लेकिन आखिरी घोड़ा जो चौथे नंबर पे था, ठीक है, उसने, ठीक है, उसको काम भी दिया गया, उसको आराम भी दिया गया, उसको हर चीज तीनों चीजें प्रोवाइड की गई। ठीक है, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, आर्बाइट विद बैलेंस मार्क्ड उन स्टार्क। ठीक है, अगर आप काम करते हैं, और एक बात यहां पे आपको और भी सीखनी चाहिए, अगर कुछ लोग देखिए, कुछ लोग अपनी जिंदगी को अनबैलेंस कर लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ काम पे लगे रहते हैं, 2-2 जॉब्स करते हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे जॉब्स करते हैं। ठीक है, और सम डेज, हफ्ते में एक दिन ऐसा भी होता है जिसे हम वोखरएंडे कहते हैं। am Wochenende man muss Pause machen, zu Hause bleiben, mit der Familie zu Hause bleiben, das ist sehr sehr wichtig। ठीक है, अगर आप सिर्फ, ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी में अनबैलेंस कर लेंगे आपको, ठीक है, किसी ना किसी तरह अगर आप अपने आप को अनबैलेंस कर लेंगे तो उसका फिर आपको नुकसान ही होना है। तो आपने अपनी जिंदगी को इस तरह बनाना है कि ना तो आपने ज्यादा काम करना है, ना ही ज्यादा खाना है, और ना ही ज्यादा सोना है, हर चीज में बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस इज जेजर विस्टिश। ठीक है, बगैर बैलेंस के जिंदगी आपकी तबाह हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, दूसरे पॉइंट में कहता है आर्बाइट एसन उन रूहे म्यूसन सुजामन पासन। ठीक है, इनको एक साथ होना चाहिए। अब इसकी तीसरी आखिरी बात देख लें, dann sind wir stark und glücklich हैं। कहता अगर ये चीज होगी तो फिर हम क्या होंगे? हम स्टार्क होंगे, wir sind stark, फिर हम मजबूत हो जाएंगे, und glücklich, और फिर हम इसी तरह खुश भी हो जाएंगे, खुश भी रह सकते हैं। क्या ख्याल है? कैसी कहानी थी? ठीक है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और इससे मुझे तो काफ़ी सीखने को मिला। मुझे ये सीखने को मिला कि हमें ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में देख लें, आप अपने इर्द गिर्द में आप इस चीज़ का मुशाहिदा करते होंगे कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में मतलब कि ज़्यादा काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी भी ख़राब है, उनकी सेहत ख़राब है, उनकी फैमिली ख़राब है। ठीक है, वो ठीक है, किसी ने मसाइल में वो गिरे होते हैं। ऐसे लोग जो कोई भी काम नहीं करते, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ घर में पड़े रहते हैं, उनकी ज़िंदगी भी लड़ाई झगड़ों से बड़ी होती है। ऐसा ही है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, इसको बैलेंस करें। ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी को अनबैलेंस गुजार रहे हैं तो देन यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। समझा रही बात आपको? आपने इस कहानी, ये कहानी आपके सामने रखने का मकसद यही है, ठीक है, कि इसमें जैसे मैंने कहा आप जर्मन लैंग्वेज इसमें सीखेंगे, आपने सीखी है, ज़रूर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, लेकिन उससे बढ़ के जो चीज़ हमने इसके अंदर सीखी है कि हाउ वी कैन बैलेंस आवर लाइफ माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, सो मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए, मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के मज़ीद अच्छी
वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें ताकि आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकें. हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.